बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, आलमी वबा कोरोना वायरस इस वक्त की जो सूरत हाल है वो टॉप पे पहुंच चुकी है। हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मुतासरीन जो ममालिक हैं उसमें जो सैकड़ों की तादाद होती थी अब हज़ारों की तादाद जो है हो गई है। वहाँ डेली जो अमवात हो रही हैं, मैं इस वक्त अगर बात करूँ दुनिया भर में 2 लाख के करीब जो है वो अमवात हो चुकी हैं और 26 लाख से ज़ायद मुतासरीन जो है वो मौजूद हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जो मुतासरीन की तादाद है 11,600 जो सरकारी ये तादाद शुमार है वो ये बता रहा है, और 245 जो है वो अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। आलमी अदारा जो सेहत है उसने तशवीशनाक जो है वो सूरत हाल से आगाह किया है कि पाकिस्तान में जुलाई तक जो है वो 2 लाख मुतासरीन की तादाद हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा जो है वो फ़िगर दिया है आलमी इदारा सेहत ने। उन्होंने कहा कि जुलाई तक तादाद 2 लाख हो सकती है। अगर उसके साथ से बात करूं तो डॉक्टर मोहम्मद अहमद हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बात की, और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने भी हुकूमत को आगाह किया था कि हुकूमत लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं करवा रही, जिसकी वजह से बहुत बड़ा ख़दशा भी ज़ाहिर हो सकता है। अभी तक आप ये देखें कि 150 से ज़ायद तो डॉक्टर्स जो हैं और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से मुतासरीन वो शामिल हो चुके हैं। अमेरिका में क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान में, अमेरिका में पहला केस जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 21 जनवरी को आया था, और पाकिस्तान में पहला केस जो था वो 26 फरवरी को आया था। यानी तकरीबन कोई 33 से 36 दिन का जो एक गैप है। और ये कहा जा रहा है, आलमी इदारा सेहत ने भी ये कहा है कि ये जो कमिंग मंथ है यानी मई का मंथ और जून का मंथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है पाकिस्तान में, और अगर इसको अच्छे तरीके से लॉकडाउन रहा और SOPs पर अमल दरामद किया गया तो फिर तो बेहतरी हो सकती है। लेकिन अगर जो सूरत हमें अभी नज़र आती है, अभी आप अगर बाज़ार में जाएँ, आप सड़कों पर जाएँ, आपको बदतरीन ट्रैफिक भी नज़र आएगी। आवाम जो है वो बाज़ारों में यानी आप बग़ैर इक़दामात भी कोई नहीं किए जा रहे। आप बड़े बड़े मॉल्स पे चले जाएँ, आप कैश एंड कैरीज़ पे चले जाएं, वहाँ पर जो शुरू में हमें SOPs नज़र आई अब वो वहाँ पे नज़र नहीं आ रही। इवन मास्क भी नज़र नहीं आ रहे, वहाँ पे सैनिटाइज़र नज़र नहीं आ रहे। सैनिटाइज़र गेट बाकायदा तौर पर कुछ एरिया में मौजूद हैं लेकिन वो भी नज़र नहीं आ रहे। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। इस पर अगर हुकूमत अमल दरामद नहीं करेगी तो बहुत खौफनाक सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर सकती है। पाकिस्तान आर्मी का बड़ा ऐलान जी, उन्होंने कहा जी कि जो इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस है कोरोना के हवाले से वो नहीं लिया जाएगा, यानी वो बाकी लोगों पे लगा दिया जाएगा, जो गरीब लोग हैं उनके लिए वो होगा। और उसके लिए पाकिस्तान आर्मी ने बाकायदा तौर पर यह फ़ैसला भी किया। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा कि उन्होंने कहा कि इंटरनल जो ड्यूटी सिक्योरिटी है वो नहीं ली जाएगी। इसके साथ साथ आज की जो टॉप स्टोरीज़ में अगर हम देखें तो वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ़ का कल का जो दौरा था ISI हेडक्वार्टर का, उस हवाले से बहुत सी मुतज़ाद ख़बरें भी आती रही हैं, वो आप देखते हैं। उस पर अलग से एक वीलॉग आपके सामने लेके आएंगे कि क्या सूरत हाल है। ये गुज़िश्ता 15-20 दिनों में बहुत सी मुलाकातें हुई हैं। प्रेसिडेंट हाउस में मुलाकात हुई, फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई, फिर एक दौरा हुआ ISI हेडक्वार्टर का और जिसमें आर्मी चीफ़ भी साथ थे। किसको मैसेज दिया गया और क्या ये ज़रूरी था, बहुत सी चीज़ें हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जब मुल्क में आए तो शायद ये एक तासर दिया जा रहा था कि वो एक कौमी हुकूमत बनने जा रही है, और शहबाज शरीफ साहब को इशारा मिल गया। अब वो शायद इशारा जो है ना तो सही तरीके से नहीं मिला, जिसकी वजह से अब शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट का इजलास तो तलब करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नैब के सामने वो पेश नहीं होंगे क्योंकि वहाँ कोरोना वायरस के हवाले से उनको मुश्किलात का सामना है। सिंध में रमज़ान मुबारक के हवाले से हफ्ते में 4 रोज़ कारोबार खोलने की इजाज़त दी है, और ये कहा जा रहा है, इसके हवाले से जो बताया जा रहा है, डॉक्टर्स जो बता रहे हैं कि ये बहुत ही गलत फ़ैसला है, कि बहुत ही गलत फ़ैसला है। आप देखते हैं रमज़ान मुबारक में, और वो लोग भी आप देख सकते हैं कि जो इससे पहले मुतासरीन में मौजूद हैं, और ये पीक टाइम है। अगर पीक टाइम पे उस वक्त ये लॉकडाउन की जो SOPs हैं उसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो ये ख़दशा जो है बढ़ाया जा रहा है। एक और खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए, आल्दो की खुशखबरी तो नहीं है, कर्जा लिया जा रहा है, लेकिन एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान को $1.70 करोड़ कर्ज देने की यकीन दहानी जो है वो कराई गई है। और रमज़ान से पहले ही आपने देखा होगा मार्केट्स में जो रेट है वो महंगाई की जो शरह बताई जा रही है वो बताया जा रहा है कि 7% तक जो है वो बढ़ चुकी है, जो कि पहले 10 रमज़ान तक ये तासर दिया जा रहा है जो इकनॉमिस्ट हैं, और कि 10 रमज़ान तक महंगाई होगी, उसके बाद जो है वो फ्रूट और सब्ज़ियाँ जो है वो नॉर्मल रेट्स पे आ सकती हैं। ये ओवरऑल आज की जो टॉप स्टोरीज़ थी वो आपके सामने रखी हैं, लेकिन सबसे अहम जो है, एक तो
हम देख रहे हैं वो कोरोना वायरस के हवाले से ही है, और रमज़ान मुबारक जो है वो शुरू हो चुका है। और आप तमाम देखने वाले, सुनने वाले और अहले इस्लाम को रमज़ान मुबारक हो। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि लेकिन इस दफ़ा फिर पाकिस्तान में दो हमें जो है वो नज़र आ रही, ईदें नज़र आ रही हैं। कोई समझ नहीं आ रही कि कब ये सिलसिला जो है वो थम सकेगा। लेकिन आपने कल भी देखा कि कल शाम को ये अचानक बताया गया कि KPK में कुछ एरियाज़ में चांद नज़र आया, और आज KPK के कुछ एरियाज़ में बाकायदा तौर पर रोज़ा मौजूद है, रोज़ा रखा हुआ है लोगों ने। और इसी तरीके से ईद के हवाले से बात करेंगे तो डेफिनेटली दो ईदें हैं, यानी KPK के कुछ एरियाज़ में पहले ईद होगी और उसके बाद पाकिस्तान के बाकी एरियाज़ में ईद होगी। आज के लिए इतना ही। बाकी कल आपके साथ मज़ीद जो टॉप स्टोरीज़ होंगी उसके साथ हाज़िर होंगे।